मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य विधानसभा में बताया कि मालवा अंचल के जनजातीय क्षेत्रों में मनाए जाने वाले भगोरिया लोक पर्व को सरकार ने राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि भगोरिया पर्व के दौरान ही राज्य के जनजातीय बहुल जिलों बड़वानी, धार और झाबुआ में सरकार कृषि कैबिनेट की बैठक करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों के हित में की गई घोषणाओं को कैबिनेट ने आज मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार उड़द के उपार्जन पर 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देगी, जबकि सरसों के लिए भावांतर योजना के तहत भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साल सरसों उत्पादन 28% बढ़ने का अनुमान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में किसान कल्याण वर्ष में कृषकों से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए 10,500 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। इन योजनाओं में पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, नेशनल मिशन ऑन नेशनल फार्मिंग तथा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल सीड के लिए 1793.87 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। कैबिनेट ने आज खनिज अन्वेषण एवं विकास निगम के भवन निर्माण के लिए 34.02 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील के खिलाफ मंगलवार को भोपाल में कांग्रेस ने किसान महाचौपाल का आयोजन किया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल इस बार महाचौपाल में कहा कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को संसद में बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि संकट की घड़ी में प्रधानमंत्री ने सेना प्रमुख से सीधे बात नहीं की और अपने कमरे में ही रहे। अमेरिका कहता है कि 9 लाख करोड़ का सामान भारत खरीदेगा, इससे हमारे उद्योगों का क्या होगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि उनका दावा है कि यदि भारत अमेरिका से कपास खरीदेगा तो उस पर 0 टैक्स लागू होगा। उन्होंने सवाल उठाया, यदि हर साल भारत को अमेरिका से भारी मात्रा में आयात करना पड़ेगा तो इससे देश की घरेलू इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह निर्णय दबाव में लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने समझौते में सब कुछ दे दिया, लेकिन बदले में देश को क्या मिला ये स्पष्ट नहीं है। उनके मुताबिक पहले की तुलना में भारत को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा और आयात की कोई ठोस गारंटी भी नहीं मिली है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा में कहा कि राहुल गांधी ने जो कहा वो सब सच है। आज हम किसानों की आवाज बुलंद करने आए हैं। भारत का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। हम लोग 60 साल से सियासत में हैं, लेकिन ऐसा माहौल नहीं देखा है। पीएम डरे हुए हैं, कांग्रेस कभी डरने वाली नहीं है। हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है, देश बचाने वाले हम हैं। हमारे पास महात्मा गांधी हैं और राहुल गांधी हैं। भारत के किसानों को खत्म करने के लिए ट्रंप ने ये डील की है। खड़गे ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री को किसान विरोधी डील पर विरोध करना चाहिए, लेकिन वे चुप हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही कहा था, नरेंद्र सरेंडर। ये जो ट्रेड डील हुई है वो भारत और अमेरिका के बीच नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई समझौता है। अगर ये समझौता देश के हित में होता तो किसानों और आम जनता को नुकसान नहीं होता। उन्होंने कहा कि जैसा किसान कानूनों के खिलाफ लंबी लड़ाई के बाद केंद्र सरकार को उन्हें वापस लेना पड़ा, उसी तरह इस मुद्दे पर भी सच्चाई सामने आएगी। राहुल गांधी जो कहते हैं वो सच साबित होता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1965 और 66 में ही न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को आगे बढ़ाया था। उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी देश के किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि देश भर में किसानों का कर्ज माफ करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। सिंघार ने आरोप लगाया कि प्रस्तावित ट्रेड डील से सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश के किसानों को होगा। उन्होंने सवाल उठाया, यदि विदेशों का दूध का आयात किया जाएगा तो प्रदेश के दूध उत्पादक किसानों का क्या होगा। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर नीतियों के जरिए किसानों का हक मारा जा रहा है। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश में आगमन पर विधायक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का काम सरकार का विरोध करना है। वो हमेशा ही सरकार का विरोध करते हैं, कभी संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, जबकि उन्हें उनकी ही पार्टी के लोग नेता नहीं मानते। उनकी पार्टी के सांसद कहते हैं कि वो राहुल गांधी के नेतृत्व को बदलना चाहिए। मध्य प्रदेश में फरवरी का महीना इस बार पूरी तरह बदला नजर आ रहा है। प्रदेश में चौथी बार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। दक्षिणी हिस्से में बने कम दबाव के क्षेत्र और 2 सक्रिय द्रोणिकाओं के कारण कई जिलों में आंधी, गरज चमक और हल्की से मध्यम वर्षा का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी मध्य प्रदेश में सक्रिय सिस्टम का प्रभाव बना हुआ है। इसके चलते अनूपपुर, मंडला और सिवनी सहित आसपास के इलाकों में बादल छाने और बारिश होने की स्थिति बन रही है। T20 वर्ल्ड कप में बुधवार को सुपर 8 के मुकाबले में न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मध्य मैच खेला जाएगा।
ये मुकाबला श्रीलंका के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। श्रीलंका को अपने सुपर 8 के पिछले मुकाबले में इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं बारिश के कारण न्यूजीलैंड को पाकिस्तान से अंक बांटने पड़े थे। ऐसे में न्यूजीलैंड की टीम मैच में जीत दर्ज करते हुए 2 अंक हासिल करना चाहेगी। वहीं श्रीलंका की टीम भी सुपर 8 में जीत के साथ अपने अंकों का खाता खोलना चाहेगी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को जिले में जनसुनवाई में आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अनेक समस्याओं का निराकरण मौके पर ही किया। जनसुनवाई में आए नागरिकों से 114 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी, एडीएम सुमित पांडे, अंकुर मेश्राम एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।